आज के इस वीडियो में हम लोग इकाई का अंक निकालना सीखेंगे। अगर कोई संख्या दी गई है तो उसमें इकाई का अंक कैसे निकाला जाएगा, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। कॉन्सेप्ट है, यदि किसी संख्या में इकाई का अंक 0, 1, 5, 6 है तो उस संख्या को चाहे जितनी बार गुणा करेंगे इकाई का अंक वही होगा। अगर कोई संख्या दी गई है और वो संख्या का इकाई का अंक जो होगा वो 0 होगा या 1 होगा, 5 होगा या 6 होगा, इन चारों संख्याओं में से अगर कोई भी संख्या इकाई का अंक है तो उस संख्या को हम चाहे जितनी बार गुणा कराएंगे उसके इकाई का अंक यही संख्या मिलेगी। कॉन्सेप्ट सेकंड है, यदि इकाई का अंक 0, 1, 5, 6 के अतिरिक्त अन्य कोई संख्या है और उसकी घात 4 से बड़ी है तो उसकी घात को 4 से भाग कर देते हैं और उसके शेष फल को घात के रूप में लिख देते हैं। शेष फल 0 को छोड़कर, अगर 0 आता तो क्या करते हैं, 0 आने पर घात में 4 लिखा जाएगा। अगर शेष फल 1 आ रहा है तो उसकी घात में 1 ही लिखा जाएगा। 2 शेष फल आ रहा है तो उसकी घात में 2 लिखा जाएगा। 3 शेष फल आ रहा है तो उसकी घात में 3 लिखा जाएगा। अगर मान लीजिए शेष फल 0 आ रहा है, चूँकि 4 से भाग कराएंगे तो 4 शेष फल नहीं मिलेगा। शेष फल 0 आ रहा है तो उसकी घात में हम लोग 4 लिखेंगे। आइए प्रश्न पर। जैसे लिखा हुआ है, पहला प्रश्न है 98 की पावर में 512। तो सबसे पहले यहाँ देख लेते हैं कि जो संख्या हम लोग अभी पढ़े थे कि 0, 1, 5, 6, अगर इन 4 संख्याओं में से कोई भी संख्या इकाई के स्थान पर है तो इकाई के स्थान पर वही संख्या रहेगी, उसको चाहे जितनी बार गुणा कराएंगे। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं इकाई का अंक 8 है, इन चारों में से कोई संख्या नहीं है। तो कॉन्सेप्ट सेकंड में हम लोग चलेंगे, उसमें क्या करते हैं, अगर घात 4 से ज़्यादा, जैसे यहाँ पर घात 4 से जा रहा है, 512 है, क्या करेंगे, इसको हम लोग सबसे पहले इसको हम लोग 4 से भाग करा देते हैं। अगर 4 से हम लोग इसको भाग करेंगे 512 को अगर हम लोग 4 से भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 4 कम 4 बचेगा 1, 11, 4 दूनी 8, 3, 32, 4 अट्ठे 32, कहने का मतलब 128। शेष फल यहाँ पर हम लोगों को मिलेगा 0। शेष फल क्या मिलेगा हम लोगों को यहाँ पर 0। अगर शेष फल 0 मिल रहा है यहाँ पे तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी घात में हम लोग क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे। 98 की घात में बन जाएगा 4 और इसकी घात में 4 बनने का मतलब हुआ इसको हम लोग 4 बार गुणा कराएंगे। 98 गुणे 98 गुणे 98 गुणे 98। अब चूंकि हम लोगों को यहाँ इकाई का अंक निकालना है इसलिए इकाई के अंक को ही गुणा कराएंगे। जब इस इकाई के अंक को इस इकाई से गुणा कराएंगे तो 4 मिलेगा, 64। इकाई के अंक को अगर इस 8 से हम लोग गुणा कराएंगे तो 32 मिलेगा। इसमें क्या इकाई का अंक 2 होगा और 2 को जब इस 8 में हम लोग मल्टीप्लाई कराएंगे तो हम लोगों को मिलेगा 16। अर्थात इकाई का अंक इसमें क्या निकल करके आ रहा है, 6 आ रहा है। इसका मतलब हुआ कि अगर 98 की घात में 512 लिखा हुआ है तो 98 गुणे 98 गुणे 98, इस तरीके से अगर हम लोग 512 करेंगे तो उसमें इकाई का अंक हम लोगों को 6 मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, 74 की पावर में 727 727 दिया गया है। यहाँ पर भी हम लोग देख रहे हैं कि 0, 1, 5, 6 में से कोई भी संख्या इकाई के स्थान पर नहीं है। यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले भाग कराएंगे। अगर हम लोग यहाँ 4 से भाग कराएंगे 727 को तो 4 कम 4 यहाँ बचेगा 3, 32, 4 अट्ठे 32, ये कैंसिल हो जाएगा। 7, 4 कम 4, यहाँ बचेगा शेष फल 3। शेष फल 3 बचने का मतलब हुआ यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 74 की पावर 3 और इसका मतलब हुआ 74 इंटू 74 इंटू 74। चूँकि इकाई का अंक निकालना है इसलिए हम लोग इकाई के अंक को ही गुणा कराएंगे। 4 4 जा 16 और 16 में इकाई का अंक 6 है और 6 में जब 4 से गुणा कराएंगे तो हम लोगों को 24 मिलेगा। अर्थात इकाई का अंक हम लोग क्या मिल रहा है, 4 मिल रहा है। तो यहाँ पर हम लोग देख लिए कि अगर 74 की पावर में 727 अर्थात 74 की घात में 727 लिखा हुआ है तो उसमें इकाई का अंक क्या होगा, 4 होगा। अगला प्रश्न है 56 की पावर में 38 लिखा हुआ है। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि जो अभी 0, 1, 5, 6 बताया गया था कि इन 4 संख्याओं में से कोई भी संख्या अगर इकाई के स्थान पर है तो इकाई का अंक वही होगा, उस संख्या को हम लोग चाहे जितनी बार गुणा कराएंगे। यहाँ इस
क्वेश्चन में हम लोग देख रहे हैं इकाई का अंक हम लोगों को 6 मिल रहा है। इकाई का अंक क्या मिल रहा है? 6 मिल रहा है। अर्थात इस संख्या अगर हम लोगों को लास्ट में 6 मिल जाएगा, इन चारों में से कोई भी एक संख्या, तो उसको चाहे जितनी बार गुणा कराएंगे हम लोगों को इकाई का अंक वही मिलेगा। अर्थात इसमें इकाई का अंक हम लोगों को क्या मिल जाएगा? 6 मिल जाएगा। इसी तरीके से अगला है 4 नंबर, 37 की पावर में 85 लिखा हुआ है। यहाँ पर 0, 1, 5, 6 में से भी कोई भी संख्या नहीं है। क्या करेंगे हम लोग? इसकी घात को 4 से भाग कराएंगे। अगर इसकी घात को 4 से हम लोग भाग कराएंगे तो 4 दूनी 8 ये हो गया, कैंसिल 5, 4 कम, शेष फल हम लोगों को 1 मिलेगा। शेष फल क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। अगर शेष फल 1 मिल रहा है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 37 की पावर 1, और 37 की पावर 1 हुआ 37। इसमें इकाई का अंक हम लोग क्या मिल रहा है? 7 मिल रहा है। इस तरीके से कोई भी प्रश्न दिया गया हो जिसमें घात चाहे जितनी दी गई हो, उस संख्या को चाहे जितनी बार गुणा कराया गया हो, हम लोग आसानी से उसके इकाई के अंक को ज्ञात कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है 112 की पावर में 114। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? 114 को सबसे पहले 4 से हम लोग भाग करा देंगे। 4 से जब 114 को हम लोग भाग कराएंगे तो ये 4 एकम 4 बचेगा, 4 दूनी 8, 8 3 बचेगा 34, 4 8 32। मतलब यहाँ पर शेष फल हम लोगों को 2 मिलेगा। अगर शेष फल 2 मिल रहा है तो इसको हम लोग लिखेंगे 112 की घात में 2 बराबर बनेगा 112 गुणे 112। चूँकि इकाई का अंक निकालना है इसलिए 2 से 2 में गुणा कराएंगे तो हम लोगों को इकाई का अंक क्या मिल जाएगा? 4 मिल जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है इसी में 562 की पावर में 562 लिखा हुआ है। तो इसमें भी हम लोग देख रहे हैं ना तो 0 है, ना 1 है, 5 और 6, इन चार संख्याओं में से कोई भी संख्या नहीं है। हम लोग क्या करेंगे? 4 से इसको भी भाग कराएंगे। 4 से अगर हम लोग 5, 6, 2 को भाग करेंगे तो 4 एकम 4 बचेगा 1, 16, 4 चौक 16 और 0 बढ़ाएंगे 2। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे शेष फल जो हम लोगों का बच रहा है वो 2 बच रहा है। शेष फल कितना बच रहा है? 2 बच रहा है। अगर शेष फल 2 बच रहा है तो इसको हम लोग लिखेंगे 562 की पावर में 2 लिखेंगे। इसका मतलब हुआ इसको लिखेंगे 562 इंटू 562, और चूँकि इकाई का निकालना है इसलिए 2 से 2 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो 4 आएगा। इस तरीके से अगर कोई भी प्रश्न दिया गया है तो वहाँ पर हम लोग इकाई का अंक आसानी से निकाल सकते हैं। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।